प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का रूह की खुराक प्रोग्राम में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज मेरे लिए फिर से बड़ी खुशी की बात है कि हम सब मिलके परमेश्वर की पवित्र वाणी को कंटिन्यूली लगातार सीखते जाएंगे। जो हमने पिछली बार जो है एक खास मज़मून का एक टॉपिक का अध्ययन की जो है शुरुआत करी थी। मैं कंटिन्यूली उसी मज़मून पर, उसी टॉपिक पर, उसी शीर्षक पर कंटिन्यूली सिखाना चाहूँगा और चाहूँगा कि हम मिलकर उन बातों को सीखें जो पवित्र आत्मा के बारे में है, और कंटिन्यूली उस बात के अलग-अलग जो हिस्सों को हम सीखेंगे, तो हम जो हैं पवित्र आत्मा की रहनुमाई में, उसकी अगुवाई में हम चल पाएँगे और पवित्र आत्मा के कई जो कार्य हैं उसको हम समझ पाएँगे। आज जो पवित्र आत्मा के विषय में जो हम सीखने जा रहे हैं वो पवित्र आत्मा के कामों से रिलेटेड है। उसके कार्य क्या है, क्या काम है पवित्र आत्मा के, ताकि हमें पता चले कि कुछ काम इंसान के किरदार का हिस्सा है, हमारी ज़िम्मेदारी है, और कुछ काम जो हम नहीं कर सकते हैं, वो पवित्र आत्मा ने करने हैं, पाक रूह ने करने हैं। इसलिए हम ज़ोर लगा के उस वो कामों को ना करने की कोशिश करें, और जो काम पवित्र आत्मा के हैं, हम खुदा की रूह से कहें, पवित्र आत्मा को कहें कि आकर उन कामों को हमारे बीच में कर, ताकि खुदा का रूह हमारे बीच में काम कर सके और उन कामों को हम देख सकें, अपनी ज़िंदगी में उसमें शिरकत कर सकें, उनको अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। जो हम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा कर सकता है, और कुछ काम पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हुए हैं कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी करनी है, हमें उसमें आगे बढ़ना है, और वो पवित्र आत्मा नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंसान होने के नाते हम अपना किरदार, हम अपनी ज़िम्मेदारी, हम अपने फ़र्ज़ अदा करें। तो आइए मिलकर उन बातों को सीखें। इससे पहले कि उन कामों के बारे में हम अध्ययन शुरुआत करें, मैं चाहूँगा कि कुछ बातें जो पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के नाम और पवित्र आत्मा के नामों को लेकर है, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा को कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे परमेश्वर के कई नाम या टाइटल इस्तेमाल किए गए हैं, वैसे पवित्र आत्मा के लिए कई प्रतीक और कई नामों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे खुदा की रूह, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा या यीशु का आत्मा, ऐसे कई जो हैं सहायक, मददगार, या फिर दिलासा देने वाला, कंफर्टर, इस तरह से पवित्र आत्मा ऐसे एडवोकेट की तरह, वकील की तरह जो हैं, उनके नामों को संबोधन किया गया है। तो इस तरह से ये नाम जो हैं परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा को संबोधित किए गए हैं। उसी तरीके से जैसे प्रतीक इस्तेमाल किए जाए हैं, पवित्र आत्मा को एक डव या एक पिजन या एक कबूतर के मानंद कहा गया है। परमेश्वर का आत्मा कबूतर नहीं है, और प्रतीक का इस्तेमाल किया है। पवित्र आत्मा को आग के मानंद जो है प्रस्तुत किया गया है। उसी तरीके से आप देखेंगे पवित्र आत्मा को पानी या जल या दरिया के रूप में भी पेश किया गया है। इस तरह से प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं। ये चीज़ें जो हैं सिर्फ़ प्रतीक हैं, एक सिंबल के तौर पर कहा जाता है। जैसे तेल, तेल जो है पवित्र आत्मा के अभिषेक को, उसके मसा को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर का आत्मा तेल नहीं है, या कबूतर नहीं है, ना आग नहीं है, पानी नहीं है, ये प्रतीक है। एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया गया है कि इस तरह से परमेश्वर का आत्मा इन चीज़ों के ज़रिए से या इस तरह से जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ये जो है। जैसे कई बार बारिश या हवा जैसे, या पवित्र आत्मा जो है आंधी-तूफ़ान की मानद जो है, इस तरह से प्रतीक भी जो है, मोहर जिसे शाप या सील भी कहा गया है, पवित्र आत्मा की शाप कहा गया है। इस तरह से पवित्र आत्मा की उँगल जो पवित्र आत्मा के कामों को जो है प्रस्तुत करने के बारे में कहा गया है। तो इस तरीके से कई जो है प्रतीक या सिंबल या संकेतिक जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं, ये सिर्फ बताने के लिए कि हम पवित्र आत्मा को जो है उसके बारे में बयान करना एक कठिन है, मुश्किल है, सारे का सारा बयान करना, इसलिए अलग-अलग एक्सप्रेशन, मेटाफर, फ्रेजेस या शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, ताकि हम अपने तरीके से उनको समझ सकें कि पवित्र आत्मा ऐसा है या ऐसे कार्य करता है। अब जैसे उनके कामों को हम सीखते हैं या लर्न करते हैं, तो काफ़ी हद तक हमें जो है उस पर निर्भर होना सीख लेते हैं हम, उस पर डिपेंड रहना हम जो है हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार हम पवित्र आत्मा को, कई लोग जो है फ़ोर्स के माने समझते हैं कि एक बड़ी पावर सी है, एक फ़ोर्स सी है, या फिर ज़्यादा एक शक्ति के माने समझा जाता है। नो, पवित्र आत्मा कोई ऐसे गायबी शक्ति नहीं है, फ़ोर्स नहीं है, पवित्र आत्मा खुदा है। जॉन चैप्टर 4 में प्रभु यीशु कहते हैं कि खुदा रूह है, परमेश्वर आत्मा है।
तो खुदा जो है स्वयं रूह है, पवित्र आत्मा है वह। तो वो जो है एक शख्सियत है, व्यक्तित्व है, उसे रिलेट किया जाता है। वो कोई फ़ोर्स नहीं है, बल्कि वो एक शख्सियत, एक हस्ती है, वो स्वयं परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सुनते हैं, पवित्र आत्मा देखते हैं, पवित्र आत्मा विचार करते हैं, पवित्र आत्मा बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा जो है कई तरीके से जो है काम करते हैं। तो वो जो है उसको फ़ोर्स की तरह ना देखा जाए, ना इस तरह से जो है बयान किया जाए कि पवित्र आत्मा ऐसे हैं। वो सिर्फ़ एक तरीका है, सलीका है, एक अंदाज़ है बयान करने का। चलिए, मैं आपके साथ उन जो है कामों को जो है एक के बाद एक शेयर करूँगा, बाँटूँगा, बताऊँगा, ताकि हम रिलेट कर पाएँ, हम लोग जो हैं पवित्र आत्मा से रिश्ता जोड़ सकें कि पवित्र आत्मा ऐसे हैं, पवित्र आत्मा ऐसे जो है कार्य करता है, कि जब हम उसके कामों को जानते हैं, तो फिर आप जो है उतना जो है उसकी विशालता को, उसकी महानता को, उसके बड़प्पन को, उसकी सामर्थ्य, उसकी कुव्वत को समझते हैं, तो आपका उसके साथ रिश्ता गंभीर और मैच्योर और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो चलिए, मैं अपने आप से नहीं, हवालों से, पवित्र शास्त्र के वचन के उन जो आयतों के ऊपर है, उस पर जो है आपका ध्यान लेके जाऊँगा। प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की आखिरी किताब है, जिसे रेवलेशन या मकाशवा भी कहते हैं, चैप्टर 2 एंड वर्स 7 में कहते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। फिर से बयान किया गया है कि आत्मा कलीसिया से बातचीत करता है। ये ध्यान दीजिए कि पवित्र आत्मा पाखरू कलीसिया से, कलीसिया के लोगों से, विश्वासी गणों से बातचीत करता है। परमेश्वर का आत्मा विश्वासियों से बातचीत करना चाहता है। आप प्रेरितों का काम, जिसे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स कहते हैं, उसमें देखें कि किस तरह से पवित्र आत्मा ने जब वो उतरा, तो शागिर्दों को, कलीसिया के एल्डर्स या बुजुर्गों को, कलीसिया लोगों को अलग-अलग टाइम पर उनको जो है उनसे बातचीत करी है। चाहे सेवकाई को लेकर हो, चाहे फिर सेवकाई के कार्य को करने के लिए हो, फर्ज अदा करने को हो, जो है निर्देश प्राप्त करने को हो, अलग-अलग तरीके से आप सुनेंगे कि पवित्र आत्मा बातचीत करते हैं, कहते हैं, बात करते हैं। पवित्र आत्मा फोर्स नहीं है सिर्फ एक, इट्स नॉट जस्ट सम काइंड ऑफ पावर, इट्स गॉड हिमसेल्फ जो बातचीत करता है। लेकिन जिसके सुनने को कान है, आत्मा कलीसिया से, वो बाहर से नहीं बात करता, दूसरों से नहीं करता। उसकी ज़्यादा चाहत है कलीसिया से, जो खुदा के चुने हुए, खून के खरीदे हुए, यीशु को ग्रहण किए हुए, मुक्तिदाता माने हुए उन लोगों से बातचीत करना चाहते हैं वो। तो अगर आप ऐसे शख्स हैं, किसी भी डिनोमिनेशन का हिस्सा क्यों ना हो, किसी भी कलीसिया का क्यों ना हिस्सा क्यों ना है, अगर आपने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया है, तो खुदावन प्रभु जी पवित्र आत्मा के ज़रिए से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सुनने के कान होने बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात का निश्चय विश्वास करना है कि वाक़ई खुदावंद पिता पाकरू के द्वारा से बातचीत करेंगे और करते हैं। तो ये जो है तय है, सेटल्ड है ये बात। इसमें कोई फेर-बदल नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। परमेश्वर बातचीत करते हैं, सुनने के कान होने चाहिए बस। आगे बढ़कर प्रेरितों का काम उसका 8 उसकी 29 आयत में इस प्रकार से लिखा था, लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जो है बातचीत कर रहा है शागिर्दों से, फिलिप्पुस से, कई लोगों से। इस तरह से मैं एक के बाद एक हवाले आपको दे सकता हूँ, जहाँ पर ये मेंशन किया गया है, ये बात व्यक्त करी गई है कि परमेश्वर का आत्मा, पाखरू, होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, लोगों से, कलीसियाई लोगों से, खून के खरीदे हुए यीशु के चुने हुए लोगों से बातचीत करता है। साधारण लोगों से बातचीत करता है, अगुओं से बातचीत करता है, नौजवानों से, बुजुर्गों से, सब लोगों से परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है। ये उसका एक तरीका है हमारे साथ रिलेट करने का। तो ये कामों में से एक काम है, परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है। तो ऐसे रूहानी कानों को हमें तैयार करना है कि प्रभु, मेरे वो सुनने के कान खुल जाएँ, मेरे सुनने के कान तैयार हो जाएँ, कि मैं परमेश्वर की उस ध्वनि को, उसकी आवाज़ को, उसकी वॉइस को, उसकी धड़कन को मैं सुन सकूँ कि वो मुझसे क्या बातचीत करता है। आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा के और क्या करता है। रोमियो का खत उसका 8वां अध्याय उसकी 26 आयत। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलताई में, हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है।
जब हम जानते नहीं कि किस तरह से कामों को करना है, प्रार्थना को करना है, कई फ़र्ज़ों को अदा करना है, पवित्र आत्मा सहायक है, हेल्पर। यीशु कहते हैं वो सहायक आएगा, वो आपकी मदद करेगा, मददगार है, हेल्पर है। वो हम पर जो है हुक्म चलाने के लिए हमें दबाव कर प्रेशराइज़ करने के लिए नहीं है। परमेश्वर का आत्मा स्वयं जैसे परमेश्वर हमसे स्नेह, प्यार, मोहब्बत करते हैं, पाक-रूह वैसे ही हमसे प्यार, मोहब्बत करते हैं और कमज़ोरी में, दुर्बलताई में वो हमारी मदद करने के लिए है। आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, आप जब महसूस करते हैं कि आप इस परिस्थिति में पहुँच चुके हैं कि आप अपने आप को निस्सहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं। यू फ़ील लाइक यू नीड द डिवाइन हेल्प, यू नीड डिवाइन असिस्टेंस। आपको जिस्मानी से बढ़कर रूहानी मदद की ज़रूरत है। आपको डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए, खुदाई दखलंदाज़ी चाहिए। आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान की हद से बाहर है, ये काम सिर्फ़ परमेश्वर, ईश्वर, खुदावंद ही कर सकते हैं। तो समझ लीजिए पवित्र आत्मा जो है तैयार है, तत्पर है, रेडी है हमारी मदद करने के लिए। जब आप और मैं उसे मौका देते हैं, उसे इनवाइट करते हैं, अपनी कमज़ोरियों में, अपनी मुश्किलों में, अपनी हेल्पलेस सिचुएशन में, अपने हालातों में उसे इनवाइट करते हैं कि पिता ये परिस्थिति मेरे लिए बहुत मुश्किल की है। तो प्रियजनों, आप और मैं ऐसा महसूस करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, सहायक है, कमज़ोरी में, मुश्किल में, परेशानी में। तो ये उसके कामों में से एक काम है कि ही इज़ गोइंग टू असिस्ट, हेल्प, सपोर्ट अस। ओके, आगे बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा और क्या करता है? इसी वर्ष में 8 की 26 में लिखा है, जब हम जानते नहीं कि किस प्रकार से प्रार्थना करी जाती है, किस तरह से हमें दुआ कर सकते हैं। जब कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें दुआ निकलती नहीं है, होती नहीं है, दुआ करना मुश्किल हो जाता है। आपको और मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी हेवी। आपको लगता है कि ये जो है ऐसी परिस्थिति है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसे हालात होते हैं कि दुआ करना मुश्किल हो जाता है, दुआ को उच्चारित करना ही हार्ड हो जाता है। ऐसा लगने लग जाता है कि ये जो है बहुत ही मुश्किल है, इट्स हार्ड। तो उस समय में, उस घड़ी में आत्मा, पाक रूह आगे बढ़कर हमें सहायता करते हैं कि हम दुआ कर पाएँ। उन विषयों के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में जब हम जानते लिखे, आत्मा हमारे द्वारा से आहें भर-भर के, जो वेदना से, पैशन से, जज़्बात से, एक्सप्रेशन भरकर, भावनाओं से भरकर जो है प्रार्थना हमसे करवा देते हैं। तो कई बार प्रार्थना होती नहीं है। आप ऐसा लगता है कि इट्स वेरी हार्ड, बड़ी मुश्किल हो जाती है। परिस्थिति निजी भी हो सकती है, ये किसी और शख्स की भी हो सकती है, या किसी ग्रुप की हो सकती है। उस समय जब हम जानते नहीं कि कैसे प्रार्थना करना है, तो होली स्पिरिट हेल्प्स अस, लीड अस थ्रू इन दैट सिचुएशन टू प्रे इंस्टेड ऑफ क्विटिंग और गिविंग अप। तो प्रियजनों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको प्रार्थना करना नहीं आता, या सोच रहे हैं कि इस समय प्रार्थना निकल नहीं रही या हो नहीं रही है, तो पवित्र आत्मा हेल्प करेगा। सिर्फ हमें उसे इनवाइट करना है, निमंत्रण देना है, उसे बुलावा देना है कि पवित्र आत्मा इस स्थिति में आकर मेरी मदद करे, सहायता करे, कि मुझे सिखाएं कि कैसे दुआ करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय, चैप्टर 14 एंड वर्स 26, 14 की 26 आयत में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि वह सहायक, मददगार, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो तुम्हें सिखलाएगा और होने वाली बातें आपको याद दिलाएगा। सो 2 काम पवित्र आत्मा के यहाँ पर बयान किए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि हम सीरीज ऑफ टीचिंग लर्न करेंगे पवित्र आत्मा को लेकर, और आज सिर्फ कामों के बारे में सीख रहे हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि पवित्र आत्मा टीच करेगा एंड रिमाइंड करेगा, ठीक है? सिखलाएगा। एक हम सीखते हैं, एक सीखी हुई बातों को याद करते हैं। सो
जो पाक कलाम को, वाणी को लिखने का जो लेखक है, हालाँकि परमेश्वर ने 40 अलग-अलग लेखकों को इस्तेमाल किया है संपूर्ण न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों मिलाकर। 40 जो हैं ऐसे शख्स का इस्तेमाल किया है इन शख्सों का, उसके बावजूद जो प्रेरणा देने वाले, लिखने वाले या उनको लिखवाने वाले पवित्र आत्मा है। वाणी में लिखा हो कि वाणी परमेश्वर जो पूरा शास्त्र है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से, इंस्पिरेशन के द्वारा से लिखा गया है। होल बाइबल। सो इंस्पायर करने वाला, शब्दावली मुहैया करने वाला, वाक्यों मन ख्यालों में लाने वाला, उसको लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है। अगर लेखक पवित्र आत्मा पाकरू है, तो समझिएगा सिखा ही जो सकता है सबसे बेस्ट तरीके से वो पवित्र आत्मा ही है। Nobody else can teach us well than the Holy Spirit himself. क्योंकि लेखक वो हैं। लिखवाने वाला पवित्र आत्मा तो वो ही अच्छे तरीके से हमें सिखला सकता है, उसके गहरे भेदों को रिवील कर सकता है, उसकी सारी बातों को ज़ाहिर कर सकता है जो उसने लिखाते वक़्त जो हैं उसमें रखी हुई हैं। जो भेद छुपे हुए हैं, जो रहस्य है, जो अंदर छुपा हुआ रेवलेशन है, मकाशफ़ा है, पवित्र आत्मा से बढ़कर कोई और नहीं जानता है। सो यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सिखलाएगा। सो ही इज़ गोइंग टू टीच यू। सो लेट्स डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट कि पवित्र आत्मा मुझे सिखाए। आई वांट टू बी अ स्टूडेंट, आई वांट टू बी अ डिसाइपल। मैं सीखने वाला, लर्नर बनना चाहता हूँ। आप मुझे सिखाएं, मैं सरेंडर करता हूँ। पाकरू आए और आप मेरे ख्यालों को, सोचों को, मेरी भावनाओं को, जज्बातों को, मेरी कल्पनाओं को अपने नियंत्रण में ले और मुझे सिखाना शुरू करे। क्या है भेद? क्या है छुपी बातें? क्या है वो रहस्यमय बातें जो आप चाहते हैं कि मैं सीखूं, जो मेरी परिस्थिति में लागू होती हैं, मेरे लिए आत्मिक खुराक, आहार का कारण बनती हैं। So the Holy Spirit will take those things and reveal unto us and feed our spirit. वो हमारी पाक रूह जो है, हमारी रूह को सिखलाएंगे, उसमें बातों को डालेंगे तो आप प्रेरित होके, इंस्पायर होके, मोटिवेट होके, इंस्पायर होके आप जो हैं कदमों को उठा पाएँगे, फैसलों को ले पाएँगे, फ़र्ज़ों को अदा कर पाएँगे, लागू कर पाएँगे, अप्लाई कर पाएँगे। जब पवित्र आत्मा आप पर उन बातों को आप पर ज़ाहिर करेगा, आप फ़ील करेंगे यस दिस पार्ट वाज़ फॉर मी। आपको लगेगा ये हवाला मेरे लिए था। ये वाली जो बात जो है परमेश्वर ने मेरे लिए कही थी। तो प्रियजनों, पवित्र आत्मा सिखलाने वाला है। यस, वो सेवकों को इस्तेमाल करता है, वो हालातों को इस्तेमाल करता है, परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है, पर सिखलाने वाला, मन में डालने वाला पाक को रूह ही है और वो ही अच्छा टीचर है जो हमें सिखला सकता है। आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 26 उसकी 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है, पवित्र आत्मा टेस्टिफाई करता है, साखी भरता है, वो जो है जो गवाही को हमारे द्वारा से जो है बयान करता है। ही यूज़ टू टेस्टिफाई। यहाँ पर लिखा, मैं चाहता हूँ कि हम हवाला पढ़ें। सच्चाई का आत्मा, टाइटल है पवित्र आत्मा का, सच्चाई का आत्मा जो पिता की ओर से भेजा जाता मेरे हक में, मेरी तरफ, मेरे लिए वो क्या करेगा? टेस्टिफाई करेगा। ही विल टेस्टिफाई। पवित्र आत्मा जो है मन में वो टेस्टिफाई करता है, यस ये यीशु की बात है, बयान करता है, वो यीशु की बातें हम पर जाहिर करता है, टेस्टिफाई करता है, उसकी घोषणा करता है, मनादी करता है, ऐलान करता है। तो पवित्र आत्मा टेस्टिफाई करता है हमारे थ्रू से, हमारे मन में, कि आपको अंदर से एंडोर्समेंट सी फील होती है, अंदर से जो पीस, वो शांति, वो तसल्ली महसूस होती है। यस, ये खुदा की ओर से है। यस, ये इंसान की कही हुई बात नहीं, ये किसी शरीर या मांस ने मेरे पर जाहिर नहीं करी है। दिस इज द होली स्पिरिट। सो आप उसको पकड़ लेते हैं, ग्रिप कर लेते हैं
और आप उसको जो है ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये वाला पार्ट जो है वाक़ई में खुदावंद ने मेरे लिए कहा है। सो ध्यान दीजिए ज़रा, आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय एंड वर्स 13, 16 की 13 इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब पवित्र आत्मा, सच्चाई का आत्मा आएगा, वो सारी सच्चाई में आपकी अगुवाई करेगा। He will guide into all the truth. पवित्र आत्मा क्या करता है? रहनुमाई करता है, गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। ना कभी-कभार हमें गाइडेंस चाहिए होती है। मार्गदर्शन का मतलब होता है, गाइड का मतलब होता है, जैसे आप गाड़ी में बैठते तो आप कुछ जीपीएस यूज़ करते हैं, नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, जो आपकी रहनुमाई करता है, आपकी अगुवाई करता है ना, आपको सिखाता है कि आपको कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पर लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ पर राइट मुड़ना है, वो सब बातें कहता है। सेम वे वो हमारी रहनुमाई करता है कि कौन-सी बातें गलत हैं, उनको हम दूर रखें, परहेज़ करें, उनसे जो हैं हम जो हैं अपनी ज़िंदगी से जो है किनारा करें। एंड कौन-सी बातों में आगे बढ़ना है, कौन से फैसलों को हमने लेना है। सो द होली स्पिरिट विल गाइड अस थ्रू, हमारी रहनुमाई करता है, अगुवाई करता है। वो जो है अ, हमें गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो प्रियजनों, जब आपको लगता है कि आप कन्फ्यूज़ हैं, क्या फ़ैसला लिया जाए, कौन-सी बात का चुनाव करना है, कौन-सी तरफ जाना है, कहाँ स पर रुकना है, कहाँ पर नहीं कुछ करना है और कहाँ पर कुछ करना है, ये सारी बातों की रहनुमाई, अगुवाई प्राप्त करनी है तो पवित्र आत्मा करता है। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर का आत्मा दिन में बादल और रात को आग का खंभा बन के उनको मरुस्थल में उनकी रहनुमाई अगुवाई करता था। उसी तरह से न्यू टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा खुदा ने भेजा है जो कलीसिया की रहनुमाई करता है, अगुवाई करता है, गाइड करता है उनको। आप और मैं स्वयं अपनी मर्जी से खुदावन को जहाँ मर्जी घसीट के ले जा नहीं सकते हैं और कहीं नहीं खुदावन तो मेरे पीछे-पीछे आ, मैं जहाँ पर जा रहा, आप ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो। नो, दैट्स यू कुड कीप प्रिटेंडिंग बट दैट्स नॉट गोना हैपन। खुदावन चाहता है कि पवित्र आत्मा हमें ले चले, पवित्र आत्मा हमारी रहनुमाई करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम पवित्र आत्मा से कहते रहें, खुदावन की मर्ज़ी पूरी हो, खुदावन मुझे लेकर चल। जैसे मूसा कहता है, अगर खुदावन तू मेरे साथ नहीं, अगर तू नहीं चल रहा तो मैं उधर जाना नहीं चाहता, अगर तू नहीं जा रहा तो मैं नहीं जाऊँगा। डोंट टेक मी देयर इफ यू आर नॉट देयर। आई वांट यू टू गो बिफोर मी, अहेड ऑफ मी। तो ये है रहनुमाई, अगुवाई पवित्र आत्मा की, वो हमें लेकर चले, हमारी रहनुमाई करे, अगुवाई करे। ठीक है? आगे यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 13 उसकी 13 आयत 13वीं पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, पवित्र आत्मा भविष्य की बातें हम पर ज़ाहिर करता है ताकि हम उसकी अगुवाई प्राप्त कर लें और जो है कई खतरों से बच सके, या फिर हम जो है सूझ समझ ज्ञान प्राप्त करके वैसे ज़िंदगी जिएँ। लिखा है, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो अपनी ओर से ना कहेगा, पर जो मेरी ओर से सुनेगा वो कहेगा और होने वाली बातें तुम पर जो हैं प्रकट करेगा, ज़ाहिर करेगा, आपको बताएगा। मैंने पैराफ्रेज़ करके आपके लिए बताया है, ठीक है? पवित्र आत्मा होने वाली बातें, भविष्य की बातें जो हैं हम पर ज़ाहिर करेगा, बता देगा हमें। तो आप देखें किस तरह से यीशु जो हम बातों को जान लेते थे और उसी तरीके से फैसले करते थे, शागिर्द बातों को जान लेते थे। आप पढ़ें जिस तरह से हनन्याह एंड सफीरा हस्बैंड वाइफ जो हैं, पतरस से कैसे बातचीत होती है, जो कुछ वो करके आए हुए थे, सब पतरस को पता था। इस तरीके से कई बार जो हैं, आप देखें कैसे शागिर्द लोगों की मन की बातें जान लेते। अगर उनके अंदर दुष्ट आत्मा होती तो वो जान लेते, अगर कोई कई बातें होने वाली होती तो पहले से जान लेते। पवित्र आत्मा जो है अपने वरदानों के द्वारा से, नेमतों के द्वारा से, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट के द्वारा से बातों को हम पर ज़ाहिर करता है। ये परमेश्वर के आत्मा का काम है। आप स्वयं ही जो है ऐसे डिटेक्टिव की तरह ढूँढना, खोज करना या जो है पाने की या उसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें, ना हमारा ये काम है। जो बात परमेश्वर ने हम पर ज़ाहिर करनी है वो करेगा, वो हम पर लाकर जो है व्यक्त करेगा। तो इसलिए जबरन जो है परमेश्वर से भविष्य जानने की कोशिश ना करें, जो बातें हमारे लिए लाज़मी हैं, ज़रूरी हैं, वो चाहते हैं कि ये बातें हम जानें, वही-वही बातें खुदावंद जो हम पर ज़ाहिर करेंगे टाइम टू टाइम, हम पर प्रगट करेंगे
और वो बातें जो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले से जान जाएँ, उसका ख़ास मकसद होता है। और ऐसे खुदावंद भविष्य की बातें हम पर ज़ाहिर नहीं करते रहेंगे। कुछ बातें खुदावंद ने हम पर ज़ाहिर नहीं करनी, वो जो करते हैं उनका कुछ ख़ास मकसद होता है, क्यों वो कर रहे हैं? उसमें जो है हमारे लिए कुछ काम होता है, ज़िम्मेदारी होती है, किरदार होता है, इसलिए वो हम पर ज़ाहिर करते हैं। 16 की 15 में लिखा हुआ है कि वो बातों को ज़ाहिर करेगा। He will reveal things. The Holy Spirit is not a concealer जो कंसील करता है, छुपा के रखता है। Rather, होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, बातों को प्रगट करने वाला है, ज़ाहिर करने वाला, दिखाने वाला है। वो लाइट डालने वाला है, रोशनी डालने वाला है, छुपा के रखने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा हम पर प्रगट करते हैं। जो बातें जो हैं लिखा हुआ है किसी के मन में नहीं चढ़ी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी है, जो बातें किसी के ख्याल में आई नहीं है, ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने से मोहब्बत रखने वालों के लिए रखी हुई है। तो सो द लॉर्ड परमेश्वर जो हैं वो चाहते हैं कि वो बातें जो उसने हम पर ज़ाहिर करनी है वो प्रकट करेंगे ताकि हम अपना किरदार, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छी तरीके से निभा सकें। सो होली स्पिरिट विल टीच अस एंड रिवील दोज़ थिंग्स अनटू अस। जैसे वो पास्ट में कलीसिया के साथ करते आए हैं। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 8वीं पंक्ति, एक और काम है पवित्र आत्मा का। क्या काम है ये? पवित्र आत्मा कायल करता है। कायल करने का मायना है मजबूर करना। यानी कि कन्विक्ट करना किसी बात के लिए। जब आदमी मानता नहीं है, हठीला होता है या उसे सबूतों की ज़रूरत होती है या जो है कई बातें उसकी सोच से बाहर हो जाती है या उसके लिए टू मच टू हैंडल हो जाती है, तो पवित्र आत्मा मन में आकर जो है कायल करते हैं, कन्विक्ट करते हैं और कहते हैं कि यस, ये बात परमेश्वर की ओर से है। 16 की 8 में लिखा है, वो आकर जगत को, दुनिया को पाप और धर्म और न्याय के बारे में कायल करेगा। व्हिच मीन्स इंसान अपने आप जो है मानता नहीं कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने गलती की है, मैं पापी हूँ। पवित्र आत्मा मन में आकर बातें करता है तो वो कायल होता है, तब इंसान मन फिराते हैं। यस कहता है, यस मुझे प्रभु की ज़रूरत है। यस गॉड इज़ ऑलवेज़ राइट। तो ऐसा है कि उन बातों को कायल करना, मन को पिघला देना, मन को हलीम करना, नम्र कर देना हमें, ये पवित्र आत्मा का काम है। नहीं तो इंसान कठोर दिली हो जाता है, मानता नहीं है, झुकता नहीं है, विनम्र नहीं होता है, हलीम नहीं होता है। बट व्हेन द होली स्पिरिट कम, कठोर हृदय भी जो है वो नर्म हो जाते हैं। पवित्र आत्मा का काम है अंदर-अंदर कन्विक्ट करता है, कायल करता है एंड वो इंसान जो है परमेश्वर के सामने झुकना शुरू कर देता है, सरेंडर करना शुरू कर देता है। सो आई डोंट नो आपको किस तरह के एक्सप्रेशन की काम की पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, पर परमेश्वर के कामों में से एक ये काम है कि वो कायल करता है, मजबूर करता है, कन्विक्ट करता है ताकि इंसान जो है परमेश्वर के काम को जो है रिसीव कर सके और अपनी मर्ज़ी को, अपने अहम को, अपनी ईगो को, अपने अहंकार को, अपने खुदी को जो है एक साइड में करके परमेश्वर की खुदी को, परमेश्वर की बातों को जो है अपनी ज़िंदगी में लागू कर सके। इट इज़ वेरी हार्ड कि इंसान के लिए कि अपनी बातों को एक साइड में करना और परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना इट्स नॉट दैट ईज़ी। इंसान को अपनी होती है कि मुझे मेरी बात, मेरी मर्ज़ी, मेरी इच्छा पूरी हो। बट जब पवित्र आत्मा आता है, हम सरेंडर करना शुरू कर देते हैं, हम सुपुर्द करना शुरू कर देते हैं, हम कहना शुरू करते हैं, लॉर्ड हैव योर वे, लेट योर विल बी डन इन माय लाइफ। तेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी में पूरी होने पाए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए, तू बढ़े मेरी ज़िंदगी से और मैं कम होता चला जाऊँ। तो ये काम जो है पवित्र आत्मा का है। अगर आपके साथ या आपके खानदान के या आपका अज़ीज़ कोई अभी भी नहीं ग्रहण कर रहा है, खुदा उनको मान नहीं रहा है या फिर वो काम हो नहीं रहे हैं, कठोर है हृदय, परिस्थितियाँ बड़ी मुश्किल हैं, मैं चाहूँगा कि प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आप कन्विक्ट करें, पवित्र आत्मा आप कायल करें, पवित्र आत्मा आप निरुत्तर कर दें उस इंसान को एंड अपनी मर्ज़ी यहाँ पर पूरी कीजिए। देन द होली स्पिरिट विल कम एंड इंटरवीन इन दैट सिचुएशन। एंड नेक्स्ट टाइम हम लगातार इन्हीं बातों को कंटिन्यूअली सीखते रहेंगे, बहुत सी और बातें सीखनी भी हैं। पवित्र आत्मा के विषय को लेकर मैं चाहूँगा अब तक आप इतना
अपनी ज़िंदगी में लागू करें, प्रैक्टिस करें। अगली बार फिर हम कंटिन्यू सीखेंगे। दिस इज़ पावरफुल सब्जेक्ट, नोइंग द होली स्पिरिट एंड नोइंग द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द सेम टॉपिक के बारे में बात करते हुए मुलाकात होती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।